अंदर प्रवेश करते हैं और वापुष्टमांग के साथ घोड़े के रूप में संभोग करते हैं। अपनी पत्नी वापुष्टमान से क्रोधित होकर कहते हैं कि तुमने मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ संभोग किया है, तुम पर पुरुषगामिनी हो। जानवरों से बदफेलियां होंगी, उसके भी कानून बनेंगे कुछ दिनों के बाद। कोई गधे से बोलता भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन होगा ये सब कुछ। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि ससुर जी घोड़ा बन के अपने पुत्र वधू से किस तरह से मुंह काला कर लेते हैं। दोस्तों ब्याहपन की भी एक हद होता है। और तो और दोस्तों इस तरह की घटना उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। इस तरह की बातें धर्म ग्रंथों में आखिर लिखा कैसे जाता है। और जब खुरा महाराज के बेटे आते हैं, जब देखते हैं कि उसके बाप अपनी पत्नी से इस तरह की मुंह काला करने वाले काम कर रही है, तो आखिर बेटा उसके बाप को क्या करते हैं, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। एक बात मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों कि इस तरह की ब्याहपन से भरी बातों से आखिर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस तरह की बातें धर्म ग्रंथों में क्यों लिखा है। सो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार है। सो आपसे गुजारिश है वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखना। सो बिना बात का बढ़ावा करते हैं, इसलिए शुरू करते हैं वीडियो। सुनते हैं वापुष्टमाम और इंद्र के बीच में हुई एक ऐसे संभोग की कहानी को, जिसमें इंद्र ने एक मृत घोड़े के शरीर में प्रवेश किया और फिर वापुष्टमा के साथ संभोग किया। वापुष्टमा जन्मेजय की पत्नी थी और जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे तथा अर्जुन के पौत्र थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। और हाँ दोस्तों, इंद्र ने और हाँ दोस्तों इस वीडियो का क्रेडिट जो आर्मी रिएक्शन चैनल पे जाते हैं, जो कि मेरा ही दोस्त का चैनल है, के पीछे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही पता चलेगा। तो मित्रों आइए जानते हैं इस कथा को। मित्रों हम इस कथा को श्री हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व से लेकर बता रहे। अगर कथा को बताने में हमसे कोई भूल हो जाए तो नजरअंदाज करना। जन्मेजय जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। उसी समय वहां पर वेद व्यास जी आए। जन्मेजय जी ने वेद व्यास की बहुत ही सेवा की, क्योंकि वे जानते थे कि वेद व्यास महर्षि हैं, ज्ञानी हैं, साथ ही साथ कौरवों और पांडवों के पूर्वज हैं। उन्हीं से कौरव और पांडव उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जन्मेजय ने अपने पूर्वज को सम्मान देते हुए उनसे एक बात पूछी कि हे वेद व्यास जी, हे महर्षि, हे पूर्वज, हे पितामह, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप भविष्य को देख सकते हैं। आप जानते थे कि युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करने के बाद महाभारत का युद्ध होगा, एक भयंकर विनाश। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर फिर पसंद आपने उसे होगा। क्यों नहीं होगा? तब वेद व्यास जी ने जन्मेजय को काल की महिमा बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि काल को जानना अलग बात है, उसे रोक पाना अलग बात है। इसके उदाहरण के लिए जब जन्मेजय ने कहा तो वेद व्यास जी ने कहा कि जैसे तुम अभी अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि इसे मत करो, क्योंकि भविष्य में इससे तुम्हारा अहित ही होगा। लेकिन जन्मेजय इस बात को नहीं समझ सके, क्योंकि जैसा कि वेद व्यास ने कहा था, काल को जानना अलग बात है और काल को बदलना अलग बात है। काल को कोई नहीं बदल सकता है। जन्मेजय इसके अपवाद नहीं थे, वे भी काल को नहीं बदल सकते थे। उन्होंने वेद व्यास जी की बात को सुना तो सही, लेकिन अपने मन में सोचा कि मुझे जैसे सम्राट को एक यज्ञ करने में क्या दिक्कत आ सकती है, ऐसा मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है जब मैं किसी यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। यही सब सोच विचार कर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर ली। जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने ही वाला था, घोड़े की बलि दी जा चुकी थी और परंपरा के अनुसार उस मृत घोड़े के पास एक रात के लिए राजा की रानी को सोना पड़ता था। उसी समय इंद्रदेव उस घोड़े में प्रविष्ट होते हैं। ऐसा मैं बनी बनाई बात के आधार पर या किसी वामपंथी के कहने पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह श्री हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व में वर्णित कहानी है, जिसका हिंदी अनुवाद बहुत बड़े महात्माओं ने गीता प्रेस गोरखपुर के लिए किया है। इसलिए यदि उन्होंने ऐसा लिखा है तो कहीं न कहीं इसमें कुछ सच्चाई होगी, या फिर उन्होंने जैसा समझा वैसा ही लिखा। तो उस अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़े को मार दिया गया और रानी उस घोड़े के पास परंपरा को निभाते हुए सो रही थीं, उसी समय इंद्र उस कटे हुए घोड़े के अंदर प्रवेश करते हैं और वापुष्टमांग के साथ घोड़े के रूप में संभोग करते हैं। मित्रों कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों ऐसा करने से रानी का व्रत भंग होता है और रानी अपने सेवकों से कहती हैं कि यह घोड़ा तो मरा ही नहीं है। इतना सब होने के बाद जब जन्मेजय को यह पता लगता है कि उनका यज्ञ नष्ट हो चुका है, घोड़े में बाधा आ गई है और रानी का भी अस्तित्व भंग हो चुका है, तो वे बड़े ही गुस्से में होते हैं।
वे यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को भला बुरा कहते हुए अपने राज्य से भाग जाने के लिए कहते हैं कि तुम लोगों ने कोई ऐसी गलती की होगी जिससे यज्ञ में ऐसा विघ्न उपस्थित हुआ। उसके बाद जन्मेजय अपने पुण्यों को दोहराते हुए इंद्र को श्राप हैं। कहते हैं कि यदि मुझ में थोड़ा सा भी पुण्य बचा हो, यदि मैं पांडवों का वंशज हूं, यदि मैंने अपनी प्रजा का समुचित रूप से पालन किया है, तो फिर भविष्य में कोई भी इंद्र को अश्वमेध यज्ञ द्वारा याद नहीं करेगा। कहते हैं कि तभी से कलयुग में अश्वमेध यज्ञ बंद हो गया और ऐसा करना फिलहाल में पाप माना जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको विधि पता है, आपके पास पैसा है, तो आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में जन्मेजय के श्राप के कारण इसे बंद कर दिया गया है। और अंत में वे अपनी पत्नी वापुष्टमान से क्रोधित होकर कहते हैं कि तुमने मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ संभोग किया है, तुम पर पुरुषगामिनी हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तुम मेरे साथ रहने योग्य नहीं हो। वापुष्टमान जन्मेजय से अपने निर्दोषिता को साबित करने के लिए बहुत प्रयास करती हैं। वे बार बार कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ रमण नहीं किया, मैंने किसी के साथ संभोग नहीं किया, ये सब एक छलावा है, ये सब एक छल है। लेकिन जन्मेजय अपने गुप्तचरों द्वारा मिले हुए समाचार को काट नहीं सकते थे और उन्होंने वापुष्टमा को ही झूठा घोषित करके उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। बात आ रही है समझ में? घर नहीं बसेंगे, तबाह बर्बाद हो जाएगा मुआशरा। तो हिंदुओं के पास ये चीजें नहीं है, तभी उनके क्या है वो नाम भी उनके अजीब, दास मास करके आता है कुछ, खैर वो कोई हिंदू हैं, उनके नाम में भी बड़ा खूबसूरत सा नाम था, वो जहन में आ नहीं रहा। तो बहरहाल जो भी है मंत्री, उनके प्रधानमंत्री टाइप की जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, जो भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनके पास अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कानून नहीं है। लिहाजा वो ये कानून बनाएंगे कि शादीशुदा औरत वहाँ ज़िना कर सकती है और कोई मर्द भी ज़िना कर सकता है, और जब शादीशुदा औरत कर सकती है तो शादीशुदा मर्द भी बहरहाल इधर उधर एंटरटेनमेंट के लिए मुंह काला कर सकता है, और उसके लिए औरत की भी ज़रूरत नहीं। अगर वसीम भाई या गफ़ार भाई मिल जाएँ तो भी ठीक है, सब अलाओ। तो मुझे उस कानून पे ताज्जुब नहीं हुआ। मैं हिंदुओं से कहता हूँ आ जाओ इस्लाम की तरफ, वरना इससे ज्यादा बर्बाद होने वाले हो मुस्तकबिल में। ये भी कुछ भी नहीं है, तो जानवरों से बदफेलियां होंगी, उसके भी कानून बनेंगे कुछ दिनों के बाद। कोई गधे से बोलता भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन होगा ये सब कुछ, कुत्ते घोड़ों गधों से होगा ये सारा, तुम्हारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा सारा। तो इसलिए मैं हिंदुओं से भी बोलता हूँ इस्लाम के अलावा दुनिया में किसी के पास सीधा रास्ता नहीं है। आओ मुसलमानों के पास आओ, मुसलमानों के घरों में रहो, देखो कैसा खूबसूरत कल्चर है। ठीक है वैसा नहीं है जैसा सहाबा के दौर में हुआ करता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भी उतना खराब भी नहीं है जितना दूसरी कौमों का। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, जज़ाकल्लाह ताला।